हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, विच हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ? ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रोलैक्टिन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, Which part of the nephron is mainly responsible for selective reabsorption? Bowman's capsule, proximal convoluted tubule, loop of Henle या फिर collecting duct? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, proximal convoluted tubule। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, Which blood group is known as the universal recipient? O नेगेटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव या फिर AB पॉजिटिव? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, AB पॉजिटिव। तो हमारा यहां पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स आर लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स या फिर ओजिनोफिल्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहां पर ऑप्शन सी, मोनोसाइट्स। तो हमारा यहां पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच एंजाइम कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन इनटू फिब्रिन ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, थ्रम्बिन या फिर रेनिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहां पर ऑप्शन सी, थ्रम्बिन। तो हमारा यहां पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, Which chamber of the heart receive oxygenated blood from the lungs? Right atrium, right ventricle, left atrium या फिर left ventricle? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, लेफ्ट एट्रियम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, Which हार्मोन इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल? कैल्सिटोनिन, पैराथोराइड हार्मोन, इंसुलिन या फिर थायरोक्सिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, पैराथोराइड हार्मोन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, Which part of the human brain controls voluntary movements? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा या फिर पोन्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, सेरिब्रम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? विटामिन ए, विटामिन सी, फॉलिक एसिड या फिर विटामिन डी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, फॉलिक एसिड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर इज न्यूरॉन, हेपेटिक लोब्यूल, नेफ्रॉन या फिर एल्वियोलस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, हेपेटिक लोब्यूल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ब्लड वेसल्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स? ऑर्ट्रा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी या फिर कोरोनरी आर्टरी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, पल्मोनरी आर्टरी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, Which type of muscle is found in the wall of the intestine? स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल या फिर स्ट्रीटेड मसल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, स्मूथ मसल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन स्टोर्स ग्लाइकोजन इन द ह्यूमन बॉडी? किडनी, लीवर, पैनक्रियाज या फिर स्प्लीन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, लीवर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, Which phase of mitosis is characterized by chromosome alignment at the equator? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या फिर टीलोफेज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, मेटाफेज। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? माइट्रोकॉन्ड्रिया, लाइजोजोम, गोल्जी बॉडी या फिर राइबोजोम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, लाइजोजोम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, Which vitamin is synthesized in the skin in the presence of sunlight? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, विटामिन डी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसीज इज मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, बिलिरुबिन या फिर मेलेनिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ग्लैंड सिक्रीट मेलेटोनिन? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड या फिर एड्रेनल ग्लैंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, पीनियल ग्लैंड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ब्लड सेल्स आर प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर फैगोसाइटोसिस? आरबीसीज, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स या फिर प्लाज्मा सेल्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, न्यूट्रोफिल्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, Which respiratory pigment is found in human blood? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, होमोसाइड्रीन या फिर कैरोटीन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं
केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सोडियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन या फिर नियॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, नियॉन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच कंपाउंड इज नोन एज स्लैग्ड लाइम, CaCO3, CaO, CaOH का ट्वाइस या फिर CaSO4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा CaOH का ट्वाइस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, आयरन, कॉपर, अल्मीनियम या फिर जिंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, अल्यूमिनियम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO2 इज +2, +4, +6 या फिर -2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, +4। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, NH4OH, NaOH, MgOH का ट्वाइस या फिर AlOH का थ्राइस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, NaOH। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच गैस इज नोन एज लॉफिंग गैस, NO, NO2, N2O या फिर NH3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, N2O। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक या फिर कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, पॉलीथीन, PVC, नाइलॉन 6 या फिर टेफ्लॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, नाइलॉन 6। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर ऑर्गन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, पोटेशियम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच लॉ स्टेट दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर चार्ल्स लॉ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर, सिल्वर, अल्मीनियम या फिर गोल्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, सिल्वर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द pH ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 5, 6, 7 या फिर 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, 7। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट इन इट्स स्ट्रक्चर, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 या फिर विटामिन सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, विटामिन B12। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ओर इज द चीफ सोर्स ऑफ अल्यूमिनियम, हेमेटाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट या फिर गैलेना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, बॉक्साइट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एथेन, एथीन, बेंजीन या फिर एथाइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, बेंजीन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एट द कैथोड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल ऑक्साइड, CO, CO2, SO2 या फिर Na2O। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, CO। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच साइंटिस्ट प्रपोज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मेंडलीफ, मॉजले, डाल्टन या फिर रदरफोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, मॉजले। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है,
विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन पास्कल, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी या फिर पावर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रेशर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच कलर ऑफ विजिबल लाइट हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, रेड, येलो, ग्रीन या फिर वायलेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, वायलेट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मोनोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, बैरोमीटर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या फिर सिलेंड्रिकल मिरर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, फैराडेज लॉ, ओम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ या फिर कूलॉम्स लॉ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ओम्स लॉ। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वोल्ट, एम्पियर, वाट या फिर जूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, वाट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच पार्टिकल हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस या फिर बाइफोकल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉमनली यूज्ड इन टीवी रिमोट कंट्रोल्स, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, एक्स रेज या फिर गामा रेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इंफ्रारेड रेज। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मोटर या फिर इन्वर्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक मोटर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स, कॉपर, एल्यूमिनियम, नाइक्रोम या फिर सिल्वर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, नाइक्रोम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द रिलेशनशिप बिटवीन वेट एंड मास इज W इज इक्वल टू एम बाई जी, W इज इक्वल टू एम जी, W इज इक्वल टू जी बाई एम या फिर W इज इक्वल टू एम प्लस जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, W इज इक्वल टू एम जी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच लॉ एक्सप्लेन द फ्लोटिंग ऑफ शिप्स, न्यूटन सेकेंड लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ओम्स लॉ या फिर कूलॉम्स लॉ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच टाइप ऑफ वेव रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, लाइट वेव, रेडियो वेव, साउंड वेव्स या फिर एक्स रेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, साउंड वेव्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच साइंटिस्ट गेव द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, गैलीलियो गैलीली, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर जोन्स केपलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, आइजैक न्यूटन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड या फिर डायरेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, स्पीड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज हेनरी, फैरेड, वेबर या फिर टेस्ला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, फैरेड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व डिस्टेंट सेलेस्टियल बॉडीज, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप या फिर स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, टेलीस्कोप। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, करंट या फिर वोल्टेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, कंडक्टिविटी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट अर्थक्वेक्स, सिस्मोग्राफ, एनीमोमीटर, एल्टीमीटर या फिर कैलोरीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, सिस्मोग्राफ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, विविड का साइनोनिम क्या होगा, डल, ब्राइट, वीक या फिर साइलेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, ब्राइट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एंशिएंट का एंटोनिम क्या होगा, ओल्ड, हिस्टोरिक, मॉडर्न या फिर ट्रेडिशनल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, मॉडर्न।
तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है फिल इन द ब्लैंक हार्डली डॉट 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 द ट्रेन लेफ्ट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैड हैज डिड या फिर वाज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए हैड, यानी हार्डली हैड द ट्रेन लेफ्ट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कॉन्सियंस 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 या फिर कॉन्सियंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए कॉन्सियंस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है आइडेंटिफाई द ईरर द क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन आर एक्सीलेंट, द क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन आर या फिर एक्सीलेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी आर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस समवन हैज स्टोलन माई वॉलेट, माई वॉलेट वाज स्टोलन, माई वॉलेट हैज बीन स्टोलन, माई वॉलेट इज स्टोलन या फिर माई वॉलेट हैड बीन स्टोलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी माई वॉलेट हैज बीन स्टोलन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है फिल इन द ब्लैंक सी इज कैपेबल डॉट 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 सॉल्विंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स टू विथ ऑफ या फिर फॉर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ऑफ, यानी सी इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम स्पिल द बीन्स कुक फूड रिवील अ सीक्रेट मेक अ मेस या फिर वेस्ट मनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी रिवील अ सीक्रेट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच शी सेड वी आर वाचिंग अ मूवी, ही सेड दैट दे वर वाचिंग अ मूवी, ही सेड दैट वी वर वाचिंग अ मूवी, ही सेड दैट दे आर वाचिंग अ मूवी या फिर ही सेड दे watched a movie। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए he said that they were watching a movie। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है fill in the blank the patient recovered dot 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 the illness very quickly from of with या फिर by। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए from, यानी the patient recovered from the illness very quickly। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है one word substitution a person who studies bird is called a botanist, zoologist, ornithologist या फिर entomologist। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ornithologist। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस alas he is dead, alas he is dead, alas he is dead या फिर alas he is dead। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए alas he is dead। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है अबंडेंट का जो है सिनोनिम क्या होगा स्केयर्स, लिमिटेड, प्लेंटीफुल या फिर टीनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी प्लेंटीफुल। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है फिल इन द ब्लैंक नो सूनर डॉट 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 ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड डिड हैज हैड या फिर वाज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी हैड, नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम क्या होगा होपफुल, पॉजिटिव, चीयरफुल या फिर पेसिमिस्टिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी पेसिमिस्टिक। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मिलेनियम, मिलेनियम, मिलेनियम या फिर मिलेनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी मिलेनियम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है फिल इन द ब्लैंक नेदर द डॉक्टर नॉट द नर्सेज डॉट 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 अवेलेबल वाज इज वर या फिर हैज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी वर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम अ ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट मीन्स अ हिडन प्रॉब्लम एन अनएक्सपेक्टेड गुड थिंग अ फेक गिफ्ट या फिर अ बैड डिसीजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एन अनएक्सपेक्टेड गुड थिंग। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है चूज द करेक्ट सेंटेंस एवरीवन हैज सबमिटेड द असाइनमेंट, everyone has submitted the assignment, everyone were submitted the assignment या फिर everyone are submitting the assignment। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी everyone has submitted the assignment। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है which pulse site is preferred during cardiopulmonary resuscitation in an adult, रेडियल पल्स, कैरोटिड पल्स, ब्रोंकियल पल्स या फिर पॉप्लिटियल पल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कैरोटिड पल्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है विच इंजेक्शन एंगल इज कॉमनली यूज फॉर एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 15 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है
विच बायोमेडिकल वेस्ट बैग इज यूज फॉर कंटामिनेटेड रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट? येलो, रेड, ब्लू या फिर व्हाइट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, रेड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच विटामिन डिफिशियंसी डिलेज वुंड हीलिंग? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी या फिर विटामिन ई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, विटामिन सी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच पोजीशन इज कॉमनली यूज्ड व्हिल गिविंग एन इनिमा? सुपाइन पोजीशन, राइट लेटरल पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन जिसे सिम्स पोजीशन बोलते हैं, या फिर फाउलर्स पोजीशन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, लेफ्ट लेटरल या फिर सिम्स पोजीशन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, द नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन इन एन हेल्दी अडल्ट इज? 70 से 80%, 80 से 89%, 95 से 100% या फिर 90 से 92%? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर 95 से 100%। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग इथिक्स मीन्स डू नो हार्म? जस्टिस, ऑटोनॉमी, नॉन मेलिफिसेंस या फिर फिडिलिटी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, नॉन मेलिफिसेंस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर? स्पिग्मोमैनोमीटर, थर्मामीटर, स्पायरोमीटर या फिर ग्लूकोमीटर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, थर्मामीटर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच रूट प्रोवाइड द फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग? ओरल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस या फिर आईवी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, इंट्रावेनस यानी आईवी। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, हैंड हाइजीन इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट फ्रैक्चर्स, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच ब्लड कंपोनेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, द एब्रीवेशन एनपीओ मीन्स नथिंग बाय माउथ, नॉर्मल पल्स ऑब्जर्वेशन, न्यू पेशेंट ऑर्डर या फिर नॉर्मल फिजिकल ऑब्जर्वेशन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, नथिंग बाय माउथ। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच आइसोलेशन प्रिकॉशन इज रिक्वायर्ड फॉर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस टीबी? कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, एयरबोर्न आइसोलेशन, ड्रॉपलेट आइसोलेशन, प्रोटेक्टिव आइसोलेशन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, एयरबोर्न आइसोलेशन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच हेल्थ केयर टीम मेंबर डिस्पेंसेस प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन? फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोग्राफर या फिर डाइटिशियन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, फार्मासिस्ट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पल्स इज कॉमनली असेस्ड इन इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर? रेडियल पल्स, कैरोटिड पल्स, ब्रोंकियल पल्स या फिर टेम्पोरल पल्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, ब्रोंकियल पल्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन इज प्राइमली अफेक्टेड इन हेपेटाइटिस? हार्ट, किडनी, लीवर या फिर लंग? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, लीवर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या फिर ओ नेगेटिव? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, ओ नेगेटिव। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पोजीशन इज प्रिफर्ड फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट टू मेंटेन द एयरवे? प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, रिकवरी लेटरल पोजीशन या फिर टेंडलबर्ग पोजीशन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, रिकवरी या फिर लेटरल पोजीशन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द नॉर्मल अडल्ट पल्स रेट इज 40 से 60 बीट्स पर मिनट, 60 से 100 बीट्स पर मिनट, 100 से 120 बीट्स पर मिनट या फिर 120 टू 140 बीट्स पर मिनट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, 60 से 100 बीट्स पर मिनट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस? डायग्नोसिस, प्लानिंग, असेसमेंट या फिर इवैल्यूएशन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, असेसमेंट। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।